अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हम आपको अपस्टॉक्स ऐप को कैसे चलाते हैं ये वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। हम किसी भी किस्म के शेयर को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देते और जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी शेयर के नाम लिए जाएंगे या जो भी शेयर आपको दिखाई देंगे उस पर हमारा बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है अपने मोबाइल पर अपस्टॉक्स ऐप को जो है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेने के बाद आप जो है इसको ओपन कर लीजिए। अकाउंट जो है वर्किंग डेज में यानी शनिचर और इतवार की छुट्टी रहती है और दीगर जो छुट्टियां होती है गवर्नमेंट की उसमें भी शेयर मार्केट के अंदर छुट्टी होती है। तो वर्किंग डेज में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वर्किंग डेज में 24 घंटे के बाद या 1 से 2 दिन के अंदर में अकाउंट ओपन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम होती है अकाउंट में, आपने फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती की है तो आपको बकायदा बताते हैं और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको बकायदा व्हाट्सएप पर और आपके मैसेज बॉक्स में और आपके ईमेल पर आपको ईमेल आता है कि भाई आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, ये आपका यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है। आपको एक जो है आपको पूरी डिटेल आती है अकाउंट की। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर दिख रहा है ये माई लिस्ट दिख रही है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे देखिए ये माई लिस्ट दिख रही है। इस माई लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। माई लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं ये ढेर सारी कंपनियां हमको दिखाई दे रही है। जब भी हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें ये लिस्ट बनी हुई मिलती है। शेयर मार्केट के अंदर 5000 से ऊपर कंपनी तकरीबन लिस्टेड है। कंपनी जो है शेयर मार्केट के अंदर है, ये हमको चंद कंपनियां दिखती है, ये कंपनियों के नाम हैं और ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे रिलायंस कंपनी का नाम है और रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस है कि भाई 3019 रुपए और 25 पैसे उसका रेट जो है चल रहा है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है आपको ये 22 रुपए, यानी कल जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें ये 22.60 पैसे नीचे पर क्लोज हुआ है। ट्रेडिंग टाइम जो होता है 9:15 से 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री ओपनिंग सेशन होता है। 9:15 बजे फुल्ली मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। तो ये जो है रिलायंस का कल की क्लोजिंग है। देखिए वैसे ये टीसीएस है, टीसीएस कंपनी है। टीसीएस कल 41.95 रुपए बढ़ा है और परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 0.93% बढ़ा है ना। 4553.75 पर ये कल की क्लोजिंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम ये रेट समझ सकते हैं। अब हम इसमें किसी कंपनी को ऐड कैसे करेंगे, है कि नहीं। हमको कोई कंपनी रिसर्च सर्च करना है कि नहीं, तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो ये ऊपर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, देखिए ये प्लस का साइन दिख रहा है। इस प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जो है देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है सर्च फॉर स्टॉक। तो हमको स्टॉक सर्च करना है। जैसे ही हम स्टॉक का नाम लिखेंगे, मैं एग्जांपल के लिए कुछ स्टॉक्स आपको जो है इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे गवर्नमेंट की मशहूर कंपनी है कोल इंडिया, CO, देखिए ये आ गया कोल इंडिया, ठीक। ये कोल इंडिया दिखा रहा है आपको। कोल इंडिया को अपनी लिस्ट में ऐड करना है तो ये जो प्लस का साइन है इस प्लस की बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस की बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए राइट का निशान उस पर लग गया है। देखिए राइट का निशान लग गया है और वो हमारी जो है लिस्ट में आ चुका है। आप देख सकते हैं, इसको कट कीजिए, ये देखिए हमारी लिस्ट में ये आ चुका है। इसी तरीके से और भी दीगर कंपनीज को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे और मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, ये प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम देखेंगे और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे MRF टायर कंपनी है। ये MRF के शेयर का प्राइस है, ये MRF है। देखिए 1,48,033 रुपए इसका शेयर प्राइस है। कल की डेट में 412.35 पैसे बढ़ा है। ये प्लस के साइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए प्लस के साइन पर क्लिक किया, ये हमने कट के साइन पर क्लिक किया बाहर निकलने के लिए,
ये देखिए, ये वैसे ही हमारे जो है, हाँ देखिए ये ऐड हो चुका है, हमारी लिस्ट में ऐड हो चुका है। ऐसे ही हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये वॉच लिस्ट देखिए, शेयर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन क्या है, अपनी वॉच लिस्ट हम अपने हिसाब से 15-20 शेयर की, आप जिन शेयर के बारे में आपके रिसर्च है आप रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद लिस्ट जो है बना लीजिए, और उस पर जो है आप अपने रिस्क पर ट्रेडिंग कीजिए। तो ये हो गया माई लिस्ट का ऑप्शन कि भाई ये मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें से अब किसी किसी शेयर को हमको डिलीट करना है। देखिए, किसी शेयर को हमको डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए ये HDFC बैंक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। इस HDFC बैंक को आपको जो है अगर यहाँ से हटाना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके रखेंगे। जैसे ही क्लिक करके रखे, एक सेकंड के लिए क्लिक करके रखेंगे तो लिस्ट इस तरह से हो जाती है। अब इसको हमको डिलीट करना है। डिलीट करना है तो देखिए ऊपर डिलीट का बटन दिया हुआ है, ये डिलीट का बटन दिया हुआ है। इस डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे। डिलीट के बटन पर देखिए, डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये जो HDFC बैंक है इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। हमने इस बटन पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए डिलीट का बटन जो है एक्टिव हो चुका है। अब डिलीट के बटन को हम क्लिक करेंगे। डिलीट के बटन पर क्लिक करने के बाद सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए HDFC बैंक हट गया है। इसी तरीके से किसी शेयर को और डिलीट करना है हमको, जैसे ICICI बैंक है, तो देखिए इस पर हम क्लिक करके रखेंगे। क्लिक करके रखने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये ICICI का बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो राइट का निशान आ जाएगा। ये देखिए, ये राइट का निशान आ गया। अब डिलीट का बटन एक्टिव हो चुका है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो है सेव का बटन एक्टिव हो चुका है, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करते ही ये यहाँ से हट चुका है। अब हमको किसी शेयर को ऊपर नीचे करना है। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जो है, देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के यूनिलीवर करके एक कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बड़ी जानी मानी कंपनी है। तो देखिए, अब हम इसको ऊपर करना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर पर हम क्लिक करके रखेंगे। क्लिक कर देने के बाद ये जो बटन दिख रहा है आपको, इस बटन पर हम इस बटन पर क्लिक करके इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन, ऊपर जो है स्क्रॉल करके लेके जाएंगे। देखिए ये देखिए ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह देखिए दूसरे नंबर पे आ चुका है ये। तो इस तरीके से जो है हमको अपनी माई लिस्ट बनाना है। बहुत सारी कंपनी है, आप अपने घर में जो सामान यूज करते हैं और जो बाहर आप सामान देखते हैं, जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियों के पार्ट्स है, बहुत सारी कंपनी है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां जो है काम कर रही है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड बटन जो है यहाँ पर ऑर्डर्स का है। तो इस ऑर्डर्स के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर्स की अलग अलग किस्में हैं। यह है रेगुलर ऑर्डर, यानी आज हमने जो ऑर्डर डाला हुआ है, आज हमारा जो ऑर्डर खरीदने या बेचने का लगा हुआ है, या माल खरीद के हो चुका है या माल बेच के हो चुका है, वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए ये GTT, ये दूसरा एक ऑप्शन है GTT, ठीक। इस GTT का जो ऑर्डर आपने लगाया है, मतलब कि भाई GTT ऑर्डर की वो किस्म है, जैसे ये रेगुलर ऑर्डर जो है, ऑर्डर लगाने की वो किस्म है, इसके अंदर ऑर्डर जो है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इसमें ऑर्डर रहता है, और 3:30 बजे ऑर्डर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। देखिए जैसे ही कैंसिल होगा तो क्लोज में दिखाई देगा और सारे ऑर्डर यहाँ दिखाई देंगे, और जो ऑर्डर अभी लागू है, चल रहा है, ओपन है, वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है यानी 9 बजे से 3:30 बजे तक, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ये काम करता है। और उसके बाद ये GTT जो है, ये जो GTT है, ये GTT ऑर्डर जो है हमारा, GTT ऑर्डर जो है अगर आपने इसको लगाया हुआ है, GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लें। और इसको रोजाना इस पर जो है रोजाना इसको पावर ऑफ अटर्नी कैसे देते हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। तो GTT ऑर्डर एक मरतबा लगाने के बाद वो 3:30 बजे
एग्जीक्यूट हो जाता है, 3:30 बजे के पहले या तो हमारा ऑर्डर हमारे रेट पर माल बिक जाएगा। अगर माल नहीं बिका तो दूसरे दिन फिर वो आपको पावर ऑफ अटर्नी मांगेगा कि भाई हम आप अपने माल की पावर ऑफ अटर्नी दो। तो पावर ऑफ अटर्नी के लिए, अथोराइजेशन के लिए जो है, यहाँ पर आपको एक लाल पट्टी आएगी ऊपर में, तो उस लाल पट्टी पर क्लिक करके आप अपना जो है ऑर्डर को फिर से लगा सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी जो है इसको दे सकते हैं, ताकि उस रेट में माल हमारा आएगा, हमारा जो टारगेट प्राइस है उसमें आएगा तो वो बिक जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से जीटीटी ऑर्डर जो है पूरे साल भर वर्क करता है, रोजाना सिर्फ उसमें पावर ऑफ अटर्नी आपको देना होता है। उसके बाद आप जो ये बटन देख रहे हैं, देखिए आप जो ये बटन देख रहे हैं, ये जो है पोर्टफोलियो का साइन है। आप जो चीज देख रहे हैं पोर्टफोलियो का, ये पोर्टफोलियो है, ठीक, ये पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो को जब हम क्लिक करते हैं तो पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये पोजीशन का साइन है, ये होल्डिंग्स का है। तो ठीक है, तो जब हमने आज कोई माल लिया हुआ है, आज कोई हमने शेयर लिया हुआ है, वो हमको पोजीशन में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, यहाँ दिखाई देगा कि भाई आज का जो है इसका प्रॉफिट कितना है, और यहाँ पर दिखेगा टोटल प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर सारे शेयर्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, आज का लिया हुआ माल हमको यहाँ दिखाई देगा। और जैसे ही 24 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं, और दूसरा दिन जब लगता है तो पहले दिन का लिया हुआ माल यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे दिन से जो है ये होल्डिंग्स में दिखाई देगा। यहाँ पर ये होल्डिंग्स में हमको हमारा माल दिखाई देगा, और यहाँ पर जो उसका प्राइस दिखाई देगा और क्वांटिटी दिखाई देगी। तो परेशान नहीं होना है। बाज़ मर्तबा लोग परेशान होते हैं कि भाई हमको हमारी जो है पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है, तो वो होल्डिंग्स में चले जाती है। 24 घंटे के बाद जो है होल्डिंग्स में चली जाती है, और आपने जैसी होल्डिंग्स का माल बेचा है, होल्डिंग्स का माल बेचा है, तो फिर वो पोजीशन में दिखाई देता है। यहाँ पोजीशन में भी दिखाई देता है, बेचने के बाद भी दिखाई इसलिए देता है कि भाई आपके माल बेचने के बाद रेट बढ़ा है या घटा है, वो दिखाई देता है। ठीक है, यानी आपने जो है माल बेचने के बाद जो है आपका प्रॉफिट तो अलग चीज है, लेकिन अगर माल बिक जाने के बाद भी वो दिखाई दिखाई देता है कि भाई आपने जो है आपका माल बिका हुआ, बिकने के बाद जो है आप ऊपर गया है रेट या नीचे गया है, ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद ये देखो डिस्कवर का ऑप्शन है, ये आपको डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और लास्ट में अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डिस्कवर के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए ये डिस्कवर का ऑप्शन है। ये इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, निफ्टी 50 के और ये निफ्टी बैंक के ये इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से भी हम जो है शेयर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखाई देगी, यहाँ पर हमारी होल्डिंग्स दिखाई देगी, दोनों चीज़ दिखाई देती है। अब उसके अलावा जो है आप देख रहे हैं यहाँ से ये न्यूज़ दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी जो इनकी वीडियोस बनी हुई है अप स्टॉक्स की, वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन के शेयर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शंस तो जो है हमारे लिए मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। तो हम यहाँ से देखिए ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो, और उसके बाद क्लिक करने के बाद देखो ये स्टॉक और ऑप्शन, तो हम यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो जो है कल के जो है ऊंचे रेट पर बंद होने वाले, हाई रेट पर बंद होने वाले, कल के जो है ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देने वाले शेयर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अलग अलग शेयर हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ऐप को चलाना है, बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, आईपीओ का ऑप्शन है ना, कॉर्पोरेट एक्शन का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ईटीएफ है ना, अप स्टॉक्स की गाइड है। लेकिन ये तो अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये जो आईपीओ का ऑप्शन है, आईपीओ सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी जब शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए आती है तो सबसे पहले वो सेबी के पास जाती है।
सेबी, एस है ना, ये सेबी के पास जाती है। सेबी जो है एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सेबी एक डिपार्टमेंट है शेयर मार्केट के लाइन का, पूरे हिंदुस्तान के शेयर मार्केट को निगरानी करता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी शेयर मार्केट के अंदर कंपनी आना चाहती है, लिस्ट होना चाहती है, सबसे पहले सेबी के पास जाती है और वो अपने आईपीओ के लिए अप्लाई करती है कि भाई हमारी कंपनी इतने साल से काम कर रही है और हम अपना जो है शेयर, अपने कुछ हिस्सेदारी जो है, अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है पब्लिक में बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो सेबी के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करती है, सेबी फिर उसको अप्रूवल करती है, फिर आईपीओ लॉन्च होता है। तो देखिए आईपीओ पर हम क्लिक करते हैं। आईपीओ पर क्लिक करेंगे तो आईपीओ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये यहाँ पर आईपीओ दिखाई दे रहा है, स्टाइल बाजार रिटेल लिमिटेड का, है ना। ये अभी आईपीओ आया है और ये 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच खुला हुआ है, दिख रहा है आपको, 30 अगस्त से 30 सितंबर के बीच। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कंपनी के बारे में डिटेल हमको निकल के आ जाएगी। ये देखिए कंपनी के बारे में डिटेल निकल के आ जाएगी, है ना। देखिए जैसे 30 अगस्त से 3 सितंबर के अंदर इसकी बिडिंग चालू रहेगी। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,060 रुपये है। इसका लॉट साइज जो है 38 शेयर आपको मिलेंगे। कंपनी का इशू साइज क्या है, 834 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है अपने शेयर को बेच करके, अपनी हिस्सेदारियों को बेच करके। ठीक है, उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आईपीओ का एनालिसिस, है ना, ये यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा आईपीओ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी हुई है कि नहीं। उसके अलावा जब यहाँ पर आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टाइमलाइन दे सकते हैं, है ना। टाइमलाइन मतलब कि भाई किस किस टाइम पे क्या क्या काम होंगे। बिडिंग डेट, इसकी जो बिडिंग डेट है, बोली लगाने का सिस्टम जो चालू है 30 अगस्त से चालू हुआ है, इसकी बिडिंग एंड है 3 सितंबर को। अलॉटमेंट अलॉटमेंट जो होगा वो आपको, अलॉटमेंट यानी शेयर आपको मिल जाएंगे 4 तारीख को। ये कोई भी नई कंपनी आती है उसके बाद तो ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो उसमें खरीदी बिक्री चलती रहेगी। तो 4 तारीख को जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। आपका जो पैसा जो बैंक में, आपका पैसा जो आपने एक लॉट लेने के लिए या जो भी लॉट लेने के लिए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी लॉट लेने के लिए आपने बुक किया है, वो आपका पैसा जो है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा जो है, रकम जो है ब्लॉक कर दी जाती है। तो वो आपको रिफंड होगा 5 सितंबर को। उसके बाद डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा 5 सितंबर को आपके, और लिस्टिंग होगी 6 सितंबर को। तो इस तरीके से हम टाइमलाइन को चेक कर सकते हैं। तो ये आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ आते हैं, आईपीओ के बारे में जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा देखो ये अप गाइड दिया हुआ है। ये अप गाइड में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये यहाँ पर ये न्यूज़ दिया होता है, तो ये न्यूज़ भी हमारे काम की होती है। तो यहाँ पर हम न्यूज़ पर जब क्लिक करेंगे तो न्यूज़ पर क्लिक कर देने के बाद ये करंट की मार्केट न्यूज़ देता है, ये है ना। देखिए जहाँ 6 न्यूज़ है कि नहीं। हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे ये। ठीक है, उसके अलावा जो है देखिए ये न्यूज़ आई हुई है स्टॉक के बारे में, स्टॉक अलर्ट के बारे में, आईपीओ के बारे में, बॉटम लाइन के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए ये न्यूज़ दी हुई है कि नहीं। ये इनका रिव्यू दिया हुआ है बादर स्टाइल आईपीओ के बारे में, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे। जब इस तरफ लेके जाएंगे, ये इस तरफ लेके जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो ये न्यूज़ हटते जाएगी। ये पूरी न्यूज़ हमने इस तरीके से पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये हमारे अलग अलग न्यूज़ दी हुई है ना। ये सारी न्यूज़ दी हुई है, तो इस तरीके से जो है हम इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये अकाउंट का बटन है, ये आखिरी में जो दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था इसके पहले, ये अकाउंट का बटन है। अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फंड्स है। देखिए ये फंड्स पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारा सिक्योरिटी वॉलेट का फंड है। तो यहाँ पर हम जो है फंड, यहाँ पर आपका ऐड किया हुआ फंड दिखेगा। उसके बाद ट्रेड के लिए अवेलेबल कितना फंड है, क्या आपने मार्जिन कमाया है। उसके बाद जो है ट्रेड के लिए अवेलेबल टू ट्रेड, आपको ट्रेडिंग करने के लिए
कितना अमाउंट अवेलेबल है फ़िलहाल में, है ना। बाद मर्तबा जो है हम अपने शेयर को बेचते हैं, तो शेयर को बेचने के बाद 1 दिन के बाद जब हम शेयर को बेचेंगे और जो है BTST कॉल में बेचेंगे और कुछ दिन के बाद, कुछ दिन होल्ड करने के बाद जब स्विंग करेंगे तो अमाउंट तो आ जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट जो है, कुछ अमाउंट हमको ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाता है और कुछ अमाउंट पर हम ट्रेडिंग दूसरे दिन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए अवेलेबल टू विड्रॉल, कितना अमाउंट अवेलेबल विड्रॉल करने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जो है यहाँ देखो ऐड फंड का ऑप्शन है, इससे हम जो पैसा अपने डीमेट अकाउंट में, अपने मेन अकाउंट से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए से ला सकते हैं। विड्रॉल फंड, यहाँ से विड्रॉल फंड कर सकते हैं। जो अमाउंट यहाँ पर विड्रॉल फंड अवेलेबल टू विड्रॉल के लिए दिख रहा है, हम यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ऐड फंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कितने रुपए ऐड करना है। मान लो यहाँ दिखा रहा है आपको, मान लो यहाँ पर 500 रुपये ऐड करना है ना। पेवी व यूपीआई, देखिए जो पेवी व यूपीआई पर जब मैंने क्लिक किया तो देखिए फ्री है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक, यानी हमारे डीमेट अकाउंट में बुला सकते हैं, तब हम ट्रेडिंग करेंगे। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को चलाना है। उसके बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, ठीक, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। जब हम प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये माई अकाउंट है, अकाउंट के बारे में जानकारी है ना। अब जब माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी जो है प्रोफाइल है, रिपोर्ट्स है, एक्शन है और एप्स है, तो और माई अलर्ट्स है। तो जब हम प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल दिखेगी और रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम डेली के रिपोर्ट्स इसमें देख सकते हैं। देखिए ये लेजर रिपोर्ट है कि नहीं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट है। इसमें जो काम की रिपोर्ट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की है। लेजर रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं समझने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक कर देने के बाद आप जो है अपना प्रॉफिट, कल का प्रॉफिट, आपने कल कोई माल बेचा है तो आप कल का प्रॉफिट 7 दिन का है कि नहीं। उसके अलावा देखो ये कल का प्रॉफिट है, ये 7 दिन का है, ये 1 मंथ का है। 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो 1 मंथ का दिखेगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, देखिए ऐसा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए उसके बाद 3 महीने का दिख जाएगा आपको। 3 महीने के बाद उसके बाद देखिए आपको करंट फाइनेंशियल का दिख रहा है। उसके बाद देखो प्रीवियस कुछ पिछले साल का दिख रहा है। उसके अलावा आप डेट वाइज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, कब से कब तक की डेट का आपको प्रॉफिट देखना है, ठीक है। तो मैं कट के निशान पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। इस तरीके से आपको जो है इस एप्लीकेशन को चलाना है, इस एप्लीकेशन पर काम करना है, ठीक है। अब आता है मामला कि भाई हम शेयर को, जैसे हम शेयर को बाय कैसे करें। ये देखिए ये MRF का शेयर है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद जो है पहली मर्तबा आपका अकाउंट ओपन होगा तो इस तरीके से आएगा, तो इसको आगे बढ़ा देने का है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है बाय का बटन है, ये सेल का बटन है, ठीक। अब जब हमको बाय करना है सबसे पहले तो हम बाय के बटन पर क्लिक करेंगे। जो बाय का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास अमाउंट होगा, है ना। हमको मान लो 1 शेयर लेना है, तो 1 शेयर लेने के लिए हमको देखिए अमाउंट बता दिया उसने, है ना। 1 शेयर लेने के लिए, 1 शेयर लेने के लिए आपको ये अमाउंट लगेगा, ठीक है। और हमको मार्केट रेट में लेना है तो मार्केट रेट में ले सकते हैं। डिलीवरी और इंट्राडे, तो हमको जो है हमेशा ट्रेड करना है डिलीवरी में करना, ट्रेडिंग करना हलाल है और इंट्राडे में ट्रेडिंग करना हराम है। इस पर उलमा के हराम के फतवे हैं। अब देखिए हमको मार्केट रेट में लेना है तो हम मार्केट रेट में 1,34,833 रुपये में हमको मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर रेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम ये मार्केट पर मैंने अभी लगाया था उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर अपना रेट सेट कर सकते हैं कि भाई 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,33,000 में हमको चाहिए। जिस रेट में चाहिए हम उसमें खरीद सकते हैं। रिव्यू बॉय ऑर्डर करेंगे, है कि नहीं, और उसके बाद सबमिट ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। इस तरह से सेल कैसे करना है मैंने आपको बताया हूँ। ये मोटी मोटी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। अब जो है ये समरी है, उसके बाद जो है ये चार्ट है, उसके बाद ये ऑप्शन चेन है, उसके बाद ये न्यूज़ है, उसके बाद आगे में उसके फंडामेंटल्स है। ये अलग अलग चीज़ें दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर NSE दिया है, BSE दिया है। तो NSE की साइट, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो दोनों ही जगह, ये दोनों एक्सचेंजेस ऑफिस है जहाँ से हमको माल
जहाँ से हमको शेयर जो है एक्सचेंज करने के लिए मिलता है। यहाँ यहीं से लोग जो है खरीदते हैं, यहीं पर लोग जो है बेचते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर बिडिंग लगी होती है, ठीक है। वो यहाँ पर जो है इतनी क्वांटिटी में जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है आस्क किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है मतलब कहना चाहिए यहाँ मांगा जा रहा है, यहाँ माल बेचने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है बायर की क्वांटिटी दिखेगी, यहाँ सेल की क्वांटिटी दिखेगी आपको। यहाँ जो है कितने प्राइस पर माल, कितने प्राइस पर ओपन हुआ है वो दिखेगा। उसके बाद जो है कितने प्राइस पर पिछले दिन क्लोजिंग हुई थी वो दिखेगा, और यहाँ पर कितने वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है वो दिखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर टुडे का, ये देखिए टुडे हाई लो, तो टुडे इसने कितने का लो मारा और कितने का हाई मारा ये दिखेगा। और यहाँ पर 52 वीक का हाई लो दिखेगा, यानी 52 एक साल पहले ये कितने प्राइस पे था और एक साल के बाद कितने प्राइस पर आ गया ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी के बारे में, कंपनी का सेक्टर पढ़ सकते हैं। कंपनी जो है टायर बनाती है, और कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं कि 57,009 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद आप देखिए कंपनी क्या काम करती है, तो ये पूरा लिखा हुआ है। MRF लिमिटेड इज इंडिया बेस्ड मल्टीनेशनल टायर मेकर, ठीक। और भी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखिए पीला जो दिखा रहा है आपको, ये पीले पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कंपनी के मालिकाना हक जो है 27.78% है। उसके बाद देखिए ये जो लाल वाली दिखा रही है, इसके अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। 19.8% जो है फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ये जो नीली पट्टी दिखा रहा है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिटेल एंड अदर, यानी कि पब्लिक के पास 42.41% शेयर है इसके। उसके बाद जो ये जो पट्टी दिखा रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें म्यूचुअल फंड है, कंपनी के म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। और उसके बाद जो है ये जो आपको दिख रही पट्टी, तो ये देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, यानी हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पैसा लगाने वाली कंपनी से उन्होंने तकरीबन 3.9% का इसमें शेयर लिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखो कंपनी ने, नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 21 फरवरी 2024 को जो है 3 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है। उसके पहले डिविडेंड की हिस्ट्री, डिविडेंड ने कमाई में हिस्सा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कंपनी को यहाँ पर देख सकते हैं समरी में। उसके बाद हम आएंगे, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट्स का। तो चार्ट्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये चार्ट दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। ये चार्ट दिखाई दे रहा है। मैं किसी और कंपनी का चार्ट खोल लेता हूँ, मसलन कोल इंडिया का। तो देखिए चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट को भी समझना पड़ता है, चार्ट को सीखना पड़ता है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न को आप सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप अपने यहाँ का टाइम फ्रेम, इस बटन से टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया, ठीक है। उसके अलावा हमको वनडे का टाइम फ्रेम लगाना है, डेली का। देखो ये वनडे दिया हुआ है, मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। ये 1 आवर दिया है, 2 आवर दिया, 3 आवर दिया, 4 आवर दिया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये वनडे दिया हुआ है। वनडे के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक दिन के हिसाब से कल के ट्रांजेक्शन मतलब कैसी कैंडल बनी है, ये कल की ट्रेडिंग सेशन की कैंडल बनी है। ये रोजाना की एक एक कैंडल है, ठीक है। तो देखिए कल जो है ये ग्रीन पे क्लोज हुआ है। इस तरीके से यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको अलग से और इसको समझ लीजिए, है ना। उसके अलावा जो है यहाँ से हमको किसी मतलब कहना चाहिए यहाँ से हमको जैसे और फंक्शंस को चेंज करना है, जैसे आरएसआई इन्वर्टर लगाना है हमको। देखिए ये आरएसआई लगाना है, तो ये आरएसआई पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आरएसआई पर क्लिक करेंगे तो ये आरएसआई का इंडिकेटर जो है ये लग जाएगा। ये देखिए नीचे आरएसआई का इंडिकेटर लग गया। ये इस तरीके से हम इसमें इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन चेन हमारे काम का नहीं है, उसका ऑप्शन चेन जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन और
पुट और ऑप्शन, कॉल और ऑप्शन जो है हमारे लिए हलाल नहीं। उसके अलावा जो है कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ चल रही है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंपनी के आप यहाँ से फंडामेंटल देख सकते हैं, कंपनी का पी रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, आरओसी क्या है, आरओई डिविडेंड कितना देती है, आरओई क्या है, डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है, ये सब कुछ यहाँ से दिखाता है। तो इस तरीके से हम इस ऐप को चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यहीं से हम जो है जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, यहीं से जो है कंपनी के प्राइस पर ये देखो ये अलर्ट का बटन दिया है, अलर्ट हो सकते हैं भाई, अलर्ट पर हम क्लिक करेंगे। अलर्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ अपना प्राइस डाल दो, किस प्राइस पर आपको अलर्ट चाहिए। मसलन हमने 500 रुपये में ख़रीदा था कोल इंडिया का शेयर, हमको इसको 550 रुपये में बेचना है, 550 रुपये में बेचना है। तो आप यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं 550 रुपये का, है कि नहीं। तो जब आप ये अलर्ट का अलार्म लगाएंगे तो आपको 550 के ऊपर जैसी 550 को टच करेगा फौरन आपको अलर्ट दिखा देगा और आप जो है फिर बाद में उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप चलाना है, बहुत आसान है। आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और अगर अच्छी नहीं है तो आप उसको सीखो। इस तरीके से आप एप्लीकेशन को चला सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है शेयर मार्केट के अंदर काम करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और मेरी लिंक जो है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी लिंक आपको व्हाट्सएप में इस तरह से मिलती है। देखिए इस तरह से व्हाट्सएप पे लिंक मिलती है। मोटी मोटी बात आपको मैं बता दे रहा हूँ भाई। ये सबसे पहले वीडियो है, देखिए ये सबसे पहले वीडियो है शेयर मार्केट क्या है, ये थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री हमने बनाई हुई है। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे चले जाके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए ताकि आपको उसका बेसिक समझ में आ जाए, शेयर मार्केट क्या है उसकी हिस्ट्री बताई हुई है। उसके बाद दिया हुआ है देखिए ये पहली लाइन में नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने शेयर बाजार का अकाउंट फ्री में ओपन करें। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है ये पूरा आपको अकाउंट ओपन करने के मुकम्मल तरीके में मिल जाएगा। ये पूरा मैसेज जो है, ये पूरा मैसेज में सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस लिंक पर क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन करने पर आपको जो है पर्सनल मैसेज के जरिए से पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आपको जानकारी दी जाएगी। क्या क्या जानकारी मिलेगी ये सारी चीजें मैंने लिख दिया हूँ। फिर अकाउंट ओपन हो जाने के बाद और यूजर नेम पासवर्ड, देखिए अकाउंट ओपन हो जाने और यूजर नेम पासवर्ड मिल जाने के बाद आप अपना नाम, गांव का नाम, शहर का नाम व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखो ये पूरा इसके रूल्स रेगुलेशन बना है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप सिर्फ मैसेज करें, फोन ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट के लाइन से हम फोन नहीं उठाते हैं। आपको हमारा पर्सनल मैसेज आएगा, वो भी एजुकेशन पर्पज से। व्हाट्सएप पर कॉल करने पर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको जो ये नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा शेयर मार्केट के लाइन का नंबर है, जिस पर आप बिल्कुल भी इस पे आपको पर्सनल मैसेज आएंगे। आपका जितना काम है, जितना लेन देन है उतना काम रखिए और उसी हिसाब से आप वर्क कीजिए। ठीक है, तो इस पर ये जो लिंक है, इस पर लिंक पर जैसी आप देखिए, लिंक पर आप जैसी क्लिक करते हैं, ये जो लिंक है इस लिंक पर आप जैसी क्लिक करेंगे, देखिए ये जो लिंक है इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसी आप क्लिक करेंगे, जैसी आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखिए ये इंटरफेस आएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये ओपन डीमैट अकाउंट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर दोबारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर, आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करेंगे, ओटीपी सबमिट करने के बाद अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद को आपको पूछेगा, ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करके जो है आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने हर वीडियो के नीचे अपनी लिंक डाली हुई है। ये जो अकाउंट ओपन करने वाली लिंक है, ये जो मैसेज है, ये जो पूरा मैसेज है हमारी हर लिंक के नीचे मिलता है, आपको हमारे हर वीडियो के नीचे मिलता है। तो आप जो है यहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।